अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कोफ्ते बनाने का आसान तरीका, जिसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कटा हुआ प्याज और एक टमाटर का पेस्ट आप ले लेंगे। और उसके लिए हम लेंगे आधा किलो कीमा। और इसके लिए मैं लूँगी 20 ग्राम आटा और 20-30 ग्राम बेसन। इन दोनों को मिक्स करके एक प्याले में रख लेंगे। अब हम जो है बेसन को और आटे को जो है हल्का सा भून लेंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हम इसे आहिस्ता आहिस्ता हिला के लो फ्लेम पे 3 मिनट के लिए भूनते रहेंगे। जब थोड़ी सी आपको स्मेल आने लग जाए तो आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें। और इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद हम इसको बाकी सारी चीज़ों में मिक्स कर लेंगे। आप इसमें भुने हुए काले चने पीस के भी डाल सकते हैं, उसका बेसन बना के भी इसमें ऐड किया जा सकता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च और तकरीबन हाफ टेबल स्पून जो है नमक की डालूंगी मैं इसमें। अब जो एक बाइंडिंग का मेन इंग्रेडिएंट है वो अंडा। अब हम इसमें एक अंडा डाल देंगे, जिससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका कोफ्ता जो है वो कहीं पे भी टूटेगा नहीं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 10 मिनट गुजरने के बाद हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। या आप थोड़ा थोड़ा लेके अपने हाथ पे कुकिंग ऑयल या फिर पानी लगा के इसकी बॉल्स रेडी करें। फ्रिज में रखने से ये होगा कि अपनी अच्छी तरह से अपनी जगह पे सेट हो जाता है। और उससे फिर यह है कि इसके कोफ्ते जो है वो टूटते नहीं है, कीमा कहीं से भी अलग नहीं होता। आप इसके अंदर बॉयल करके एग भी डाल सकते हैं, उससे भी एक अच्छा फ्लेवर आता है। रेसिपी आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखाई जाती है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और कोई भी जो है स्टेप इसका मिस ना करें। ज़रा सा भी स्टेप मिस करने से आपका सारी रेसिपी ख़राब हो सकती है। हम ऐसे करते हैं कि जल्दी के चक्कर में इंग्रेडिएंट्स देखते हैं और 2 मिनट के लिए स्किप कर देते हैं। वो स्किप करने से फिर ऐसे होता है कि हमारी रेसिपी ख़राब हो जाती है। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 50 ग्राम कुकिंग ऑयल या घी। इसको गर्म करने के बाद 2 प्याज मैंने ले लिए, उनको चॉप कर लिया। इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। हम इसको फ्राई करते हैं जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। गोल्डन ब्राउन हो चुका है, मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब इसको अलग से एक बाउल में निकाल लेंगे। इसको हम जूसर ब्लेंडर में डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 चॉप्ड टमाटर और हाफ कप पानी इसमें ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट में अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अब हम दोबारा से कुकिंग ऑयल लेंगे 100 ग्राम कोफ्ते को फ्राई करने के लिए। जैसे हमारा घी मेल्ट होता है हम इसमें एक एक करके कोफ्ता रख देते हैं और इनको गोल्डन ब्राउन करेंगे। आप देखेंगे कोई भी कोफ्ता मुझसे टूटा नहीं या कहीं पे भी कीमा इसका लादा नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसमें एक तो अंडा डाला था और दूसरा जो हमने इसमें फ्राई करके बेसन डाला है उससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो गई है। हम इसको फ्राई कर लेंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ब्लैक नहीं करना है इसको। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाए हम इसको निकाल लेंगे। अब जो उसी ऑयल में जो ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर मैंने रखा था वो डालेंगे। 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। अब 3 चम्मच हम इसमें कोफ्ता मसाला की डालेंगे। अगर आपके पास कोफ्ता मसाला नहीं है तो आप टिक्का मसाला भी डाल सकते हैं या लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब हाफ चम्मच मैं इसमें हल्दी की डालूंगी और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे इसका पानी हल्का हल्का ड्राई होगा और मसाला पकना शुरू होगा, हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। मज़ीद टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मैंने इसमें हाफ कप दही ऐड किया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका भी पानी ड्राई होने तक इसको हिलाते रहेंगे। ऑलमोस्ट इसका पानी ड्राई हो गया। ये कोफ्ते जो हमने फ्राई करके रखे थे ये अब हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे हम इसमें ऐड करेंगे। अब इनको अच्छे से ला लेंगे।
ताकि ये ग्रेवी में डिप हो जाए। अब इसको 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 3 मिनट गुजरने के बाद ये हमारा कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अब इसमें हम धनिया डाल के इसको सर्व कर लेंगे। रेसिपी को ट्राई करके अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। अगर आपने वीडियो को पसंद किया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।